वाले हैं। हमारे टारगेट सीरीज CSI नेट में हमारा अगला चैप्टर है ये, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कीमोटैक्सिस मूवमेंट क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? कीमोटैक्सिस मूवमेंट किसमें? बैक्टीरिया में। और बेसिकली हम यहाँ पे बैक्टीरिया लेने वाले हैं, इकोलाई में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बात करें कीमोटैक्सिस मूवमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, कीमो, अगर आपके पास में केमिकल कंपाउंड यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ पे आपका बैक्टीरिया है, अब इसके द्वारा केमिकल की प्रेजेंस में इसकी जो मूवमेंट होगी उससे ही आप बोलेंगे इसकी मूवमेंट होगी, इसी मूवमेंट को आप बोलते हैं कीमोटैक्सिस मूवमेंट, रसायनुवर्तन। ओके, एक तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या देखा गया कि इकोलाई में दो तरह से आप मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये बैक्टीरिया है, तो इसके एक तो मूवमेंट ऐसा होता है जिसमें इसके फ्लैजिला एक जगह कैसे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। एक मूवमेंट इसका ऐसा होता है जिसमें इसके फ्लैजिला कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ओके, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है सेल टर्मिनल वाली कंडीशन, ठीक है। और ये जो कंडीशन है इसमें आप देख सकते हैं सेल क्या कर रही है, रनिंग कर रही है। यहाँ पर बैक्टीरिया रन कर रहा है, यहाँ पर सेल रन कर रही है, यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पर सेल टर्मिनल कर रही है। तो टर्मिनल वाली कंडीशन में कौन सा आपको रोटेशन देखने को मिलेगा फ्लैजिला का? यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे रनिंग वाली कंडीशन में होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपसे पूछा जाए कि क्लॉकवाइज रोटेशन अगर फ्लैजिला में हो रहा है तो वहां पे आपकी सेल क्या करती हुई दिखाई देगी, सेल टर्मिनल करती हुई दिखाई देगी। जबकि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वहां पे सेल रनिंग करती हुई। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, देखिए ऐसे मूवमेंट, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में ऐसे। ओके, तो ये आपको फर्स्ट जो बेसिक है वो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे एक इसके इकोलाई बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पे यहाँ पे एक रिसेप्टर मिल रहा है जिसका नाम है MCP रिसेप्टर। MCP यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसके बाहर एक अट्रैक्टेंट है, ये क्या है, अट्रैक्टेंट है। सॉरी, इसे मान लीजिए पहले आप रेपेलेंट है, ठीक है। अब रेपेलेंट है यानी कि इस रेपेलेंट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। अट्रैक्टेंट है यानी कि वो इसे पास में बुलाने की कोशिश करेगा, तो रेपेलेंट इसे दूर भगाने की ट्राई करेगा। तो इस कंडीशन में देखिए रेपेलेंट आया है और ये MCP प्रोटीन पे जाके बाइंड करके है। अब इसके बाइंड होते ही यहाँ पे आपके टू कंपोनेंट जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा? टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम। अब ये मैंने पढ़ाया हुआ है और ये आप आराम से देख सकते हैं मेरी लास्ट वाली वीडियोस में, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तब भी आप यहाँ पे बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम में क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है काइनेज डोमेन, जैसे मान लीजिए काइनेज डोमेन है। दूसरा डोमेन होता है आपका रेस्पॉन्स रेगुलेटर, ठीक है। ये काइनेज डोमेन मान लीजिए और इसे रेस्पॉन्स रेगुलेटर मान लीजिए। तो इस पे फॉस्फोराइलेशन सिस्टम चलता है। तो ये MCP प्रोटीन पे आपके रेपेलेंट आता है और ये एक प्रोटीन का इनिशिएशन करवाता है जिसका नाम होता है GW। ओके, अब GW जो प्रोटीन है ये काइनेज डोमेन वाली प्रोटीन होती है एक, जिसका नाम होता है GA प्रोटीन। इसे इनिशिएट करवा देता है और इसकी इनिशिएट होती ही इसमें कैपेसिटी होती है कि ऑटो फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है। ये क्या करवा सकता है, खुद का ऑटो फॉस्फोराइलेशन करवा सकता है।
यानी कि ये प्रोटीन है, कई सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये एक विशिष्ट अमीनो अम्ल पे अपना फॉस्फेट जो अटैच करवाता है, ये होता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमीनो एसिड रेजिड्यू पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवा देता है। ओके, अब इसके ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद में ये अगली रेस्पॉन्स रेगुलेटर वाली प्रोटीन, जिसका नाम होता है, आप ध्यान रखना है, ची बाई प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ची बाई प्रोटीन। इस पे ये अपना क्या कर देता है, फॉस्फेट कौन से रेजिड्यू, एस्पार्टेट रेजिड्यू ट्रांसफर कर देता है और इसे फॉस्फोराइज कर देता है। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोराइज प्रोटीन है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, ये आपके फ्लैजिला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लैजिला है, ठीक है, यहाँ पे आके इससे अटैच हो जाती है। कौन सी प्रोटीन? ची बाई प्रोटीन, जो कैसी है, फॉस्फोराइज हो चुकी है। तो इसके साथ अटैच होते ही इस फ्लैजिला में कौन कौन सी प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगी? इसमें मिलती हैं आपके मॉट ए प्रोटीन, बी, साथ में फ्लिज जी प्रोटीन, ये प्रोटीन मिलती है। इस प्रोटीन के साथ में एसोसिएशन करता है और इसमें यहाँ पे कौन सा मूवमेंट करवाता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज, फ्लैजिला में क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि सेल क्या करेगी, यहाँ पे सेल करेगी टंबल। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रोसीजर हुआ है। सबसे पहले रेपेलेंट आया है और वो मेथाइल एसेप्टिन कीमोटैक्सिस प्रोटीन पे जाके बाइंड किया है और इसने आपके CW प्रोटीन है उस प्रोटीन को इनिशिएट कर दिया है, इसने GA प्रोटीन को इनिशिएट कर दिया है, जो अपने को खुद को ऑटो फॉस्फोराइज कर लेती है कौन से अमीनो अम्ल पे, हिस्टिडीन अमीनो अम्ल पे, और ये फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देती है रेस्पॉन्स रेगुलेटर वाली प्रोटीन ची बाई पर, कौन से रेजिड्यू पे, एस्पार्टेट रेजिड्यू पे। उसके बाद में ये आपके फ्लैजिलर जो मोटर प्रोटीन है, इनके साथ में बाइंड करके इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए प्रेरित करती है। अगर देखिए यहाँ पे ये जो मूवमेंट होता है, यहाँ पर ये जो बाइंडिंग है कितने सेकंड के लिए होती है, ये 10 सेकंड के लिए होती है ओनली। इसके बाद में एक फॉस्फेटेज एंजाइम आता है जिसका नाम है, कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज, यहाँ पर आप बोल सकते हैं चीजेड, ये एंजाइम आता है और ये एंजाइम इस फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव करवा देता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं फॉस्फेटेज। इसका काम क्या है, इस फॉस्फेट को हटा और डीफॉस्फोराइलेशन करवा देता है। इस फॉस्फेट के हटने के बाद में ये प्रोटीन अब इस फ्लैजिलर मोटर प्रोटीन के साथ में जाके बाइंड नहीं कर सकती है। अगर ये बाइंड नहीं करेगी तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था ये अब मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे GW का काम क्या है, ये सेंसर प्रोटीन है। GA क्या है, काइनेस डोमेन वाली प्रोटीन है। G बाई क्या है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर वाली प्रोटीन है। जबकि GZ का काम क्या है, यहाँ पे फॉस्फेटेज का काम है। ओके ओके, ये तो हो गया आपकी रेपेलेंट की कंडीशन में। अब अट्रैक्टेंट आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा वो आप देख लीजिए दोबारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी बार ये आपकी इकोलाई बैक्टीरिया है और इसकी सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, आपके MCP प्रोटीन है, और यहाँ पे आपकी बार आ गया है आपके बाहर किसका कंसंट्रेशन है, आपकी बार यहाँ पे अट्रैक्टेंट की ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इसके पास में जाने की ट्राई करेगा। तो उसकी सिग्नलिंग कैसे होगी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अट्रैक्टेंट सबसे पहले इससे बाइंड करेगा और बाइंड करके MCP प्रोटीन को इनिशिएट करने की ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्टेंट जब आता है तो उस कंडीशन में इसके साइटोसोल में एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है GR, और ये प्रोटीन क्या करता है, इस रिसेप्टर पे मेथिल को ट्रांसफर कर देता है, मेथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, जिससे इसे इनएक्टिवेट कर देता है। इसीलिए इस रिसेप्टर का ये वाला जो डोमेन है इंट्रासेलुलर डोमेन है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मेथाइल एसेप्टिन कीमोटैक्सिस प्रोटीन। इसीलिए इसका नाम रखा है क्योंकि यहाँ पे मेथिल ट्रांसफर किया है किसने, GR प्रोटीन है।
ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया है, तो हमने जो पहले प्रोसीजर देखा था वो मैं बता देता हूँ आपको, कौन कौन सी प्रोटीन यहाँ पे इनिशिएट हुई थी। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन आई थी GW, उसके बाद में आई थी आपकी GA प्रोटीन, और फिर आई थी आपकी G बाई प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? G बाई। तो ये जो प्रोटीन इनिशिएट हुई थी, इसने ऐसे इनिशिएट किया था, इस पे फॉस्फोराइलेशन हुआ था हिस्टीन वाले रेसिड्यू पे, इसने अपने फॉस्फेट को G बाई रेस्पॉन्स रेगुलेटर वाली प्रोटीन पे ट्रांसफर कर दिया था, इसे फॉस्फोराइज कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, इसने अपना मेथड ट्रांसफर कर दिया है MCP प्रोटीन पे, तो इसे इनएक्टिवेट कर देता है। ये इनएक्टिवेट हो गया तो अब ये एक्टिव नहीं हो पाएगा, ये एक्टिव नहीं होगा तो ये एक्टिव नहीं होगा, इसका फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। अब ये फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो ये फॉस्फेट भी यहाँ नहीं जा पाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से ये जो प्रोटीन थी पूरी, जो फ्लैजिलर मोटर पे जाके अटैच हो रही थी, ये अब नहीं जा पाएगी। तो उस कंडीशन में इसका जो मूवमेंट होगा वो बाई डिफॉल्ट चलेगा, बाई डिफॉल्ट पाथवे में चलता है। बाई डिफॉल्ट पाथवे में कैसा चलता है ये, कौन से मूवमेंट में चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज कंडीशन में, यानी कि सेल क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में ऐसे करेगी मूवमेंट, और इस कंडीशन में सेल क्या करती है, रनिंग ज़्यादा करती है। ठीक है, रनिंग करेगी, और जैसा कि मैंने बताया ये 10 सेकंड के लिए रहता है, 10 सेकंड के लिए मूवमेंट होगा, उसके बाद में वापस से सेल मेम्ब्रेन अपने आसपास का ग्रेडियंट देखेगी कि यहाँ पे अट्रैक्टेंट ज़्यादा है या फिर रेपेलेंट ज़्यादा है। अगर रेपेलेंट ज़्यादा होगा तब क्या करेगी, ये आपके टंबल करेगी। अगर अट्रैक्टेंट ज़्यादा है तब क्या करेगी, रनिंग करेगी। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है किस तरह से ये प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, सारे प्रोटीन एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको कभी भी गलत नहीं होने वाला है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो एक बार वापस से वीडियो को देख लीजिए। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।